कि आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा न्याय मार्च निकाला गया आज 24 तारीख यानी 24/8/2024 को। और ये निकाला क्यों गया ये सारे भारत को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। कलकत्ता में एक जघन्य अपराध हुआ है, एक बहन और एक बेटी को जो है निर्लज करके उसकी हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार किया गया है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम इनसे कुछ बात करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे कि देश में कंटिन्यू लगातार ये कांड हो रहा है, लेकिन ये जो महिलाओं के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ जो हत्या हो रही है, तो जिस के ज़रिए हम इस दुनिया में आते हैं, तो क्या हम इतने निर्लज हो गए हैं कि उन्हीं के साथ इतनी गंदी हरकत करते हैं? देखिए, हमेशा से तो होते ही रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन अब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे देश का कानून वैसा मजबूत नहीं है। अगर देश में कानून अच्छा हो जाए तो किसी की क्या मजाल कि कोई औरत को आंख उठा के भी देख ले। हम देखते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा आए दिन ये बात बोली जा रही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाएंगे और क्या बचाएंगे जब हमारी छोटी छोटी बेटियां वो सुरक्षित नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी बेटियों को क्या पढ़ाएंगे और क्या बाहर भेजेंगे और क्या नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वो परेशानी है कि आप लड़कियों को बाहर क्यों भेजते हैं। अगर लड़कियां घर में रहती हैं तो क्या वो वहाँ सुरक्षित हैं? आप बताएं, क्या वो वहाँ सुरक्षित है? हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है, पता नहीं आज घर में क्या हो जाए। तो हमारे देश की हालत हद से ज़्यादा बर्बाद है। आज सिर्फ मोमिता नहीं, हज़ारों रेप हो रहे हैं, हज़ारों जगह हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसको दबा दिया जाता है। कुछ केस ही ऐसे होते हैं जो मंजर-ए-आम पे आते हैं, लोगों को मालूम होता है उसके बारे में। सिर्फ मोमिता ही नहीं, मोमिता के बाद में हम उत्तराखंड में देखते हैं नर्स के साथ रेप हुआ और उसको मार डाला गया। ये केस जो हो रहा है वो कब थमेगा? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आखिर ये कब थमेगा। ये जो जघन्य अपराध जो लोग कर रहे हैं उन्हें जो है या तो ऐसी सज़ा बनाइए कि किसी को मतलब हिम्मत ही ना हो इस तरह का काम करने, या नहीं अगर सरकार नहीं बना सकती है तो मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि भेज दो वैसे रेपिस्टों को औरतों के पास, उन्हें कुचल के ना मार दे तब बोलिएगा। ये क्या है कि हम हर वक्त डरे सहमे रहते हैं कि औरतों की यही इज्जत रह गई है। समाज में तो औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है। अभी हाल में हम देखते हैं कि केरला पब्लिक स्कूल की नर्सरी के बच्ची के साथ रेप होता है। अब आप बताइए कि वो बच्ची क्या नकाब पहनेगी, वो बच्ची क्या पूरे कपड़े पहनेगी? अब क्या हमारे देश में बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? जवानों को तो बोला जाता है कि अरे उनको को एजुकेशन में मत पढ़ाइए, बड़े कपड़े पहनाइए, सब तो ठीक है, लेकिन क्या बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? मैं सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करती हूँ, या तो आप फास्ट ट्रैक से नया कानून बनाइए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। ये आज हुआ है उसके साथ, मोमिता के साथ, हो सकता है कल हमारे और आपके बच्चों के साथ हो, हम और आप किसी के भी साथ ये हादसा हो सकता है। हमें इस बात को समझना होगा और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और जो दोषी हैं मोमिता के, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी खुलेआम रोड पे मिलनी चाहिए वैसे लोग को सज़ा, ताकि पब्लिक देखे और शर्म करे और दोबारा जो है किसी लड़के की हिम्मत नहीं हो किसी औरत की तरफ आंख उठाने की। थैंक यू। एक सवाल और है आपसे, एक सवाल और है कि जो मणिपुर में न्यूड परेड कराया गया है और उस घटना के होने के 2-2.5 महीने के बाद वो घटना मीडिया में आती है, खुल के दुनिया वालों के सामने आती है, तो क्या आपको लगता है कि आप जो इतनी अपील कर रही हैं, जनता जो सड़क पर उतरी, इसका कोई असर सरकार पे होगा? उसका लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि कलकत्ता के कांड के बाद ये कांड रुक गया, दिन रात हो रहा है। और अभी अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगी तो अभी 2-4 जगह से और खबर आ जाएगी। तो आपकी डिमांड से या जो आप मांग रखेंगी ये क्या सरकार पूरी कर देगी? और नहीं करेगी तो उस हालत में फिर आप लोग क्या करेंगी? देखिए, अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, औरतों को सुरक्षा नहीं देती है, एक अच्छा कानून नहीं लाती है इस पर, तो हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बस रोड पे आके हम लोग हल्ला करेंगे, एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे। फिर किसी को ये बने नहीं होना चाहिए तकलीफ़ कि देखो औरतें जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। जब हमें अपनी सुरक्षा नहीं मिलेगी हम तो बोलेंगे।
आपसे एक सवाल है कि ये जो कांड कंटिन्यू हो रहा है, तो इस केस को हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, बेटियों को महफूज करने के लिए क्या ये उम्र कैद 20 साल की सज़ा काफ़ी है, गर्चे उसमें उनकी जान भी चली जा रही है? नहीं, देखिए, हमारे तरफ से तो ये उम्र कैद सज़ा काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। इसका सज़ा तुरंत देना चाहिए। ये हमारे देश में मोमबत्ती जला करके और ये सब सारा चीज़ करके इसको हम भूल जाते हैं। ये हम बोल रहे सरकार को तुरंत जो कांड किया है लड़कियों के साथ, बलात्कारियों को सज़ा तुरंत देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग का भी हिम्मत ना करे, आगे बढ़ावा इसको ना मिले। तो सरकार से यही अपील करते हैं कि हम लोग की जो है, आप सरकार का एक नियम लागू करें कि रेपियों के साथ क्या सज़ा दिया जाएगा। क्या ये बताइए, जो बलात्कारी हैं, इनके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं होती हैं? इनके घर में माँ बेटियाँ होती हैं, मगर ये अपनी माँ बेटियों को ना देखते हुए जो बाहर की बेटियों के साथ गलत करते हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि मोमबत्ती जला कर, दिए जला के इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटियों के लिए आर्म्स एक्ट की सुविधा को उपलब्ध करवाएं, और ये जो लोगों ने गलत किया है उन लोगों को फांसी चुन कर फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए, और इन लोगों के साथ, इन लोगों को स्पॉट पे ही तुरंत इन लोगों की सज़ा मिलनी चाहिए। हम एक केस को जब तक सुलझाते हैं तब तक तो हमारी दूसरी बेटी के साथ अपराध हो चुका होता है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि इस बलात्कारी अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि दोबारा कभी भी कोई अपराधी अपराध करने का संघर्ष ना करे। आपसे एक सवाल है कि हम देख रहे हैं कि सरकार में जो बैठे लोग हैं और जो विपक्ष में हैं, तो वहाँ भी एक बड़ी तादाद है यौन शोषण मामले में, महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले में, उनकी इज्जत को उछालने के मामले में। अब उसका कैसे आप हल निकालेंगे? कोई आदमी सिरफिरा उठता है, ऐसा कांड करता है, लेकिन जो सरकार में बैठे मंत्री और एमएलए हैं और जो विपक्ष के नेता, अगर वो ऐसा करें तो फिर क्या करेंगे? हमारा यही सुझाव है कि जितने भी एमपी एमएलए हैं वो नेट एंड क्लीन आदमी को ही टिकट दिया जाए, जिसके वजह से वो अपना इंसाफ पूरे दुनिया को अपना दिखाए। अब बलात्कारी हुआ, दंगाइयों हुआ, वो लोग को टिकट दे करके सरकार जो चुन के लाती है वो तो अपना कुकर्म करेंगे ही, उनका तो नेचर में बसा हुआ है। तो वैसे आदमी को ही नहीं लाना चाहिए, वैसा प्रावधान रखना चाहिए सरकार को कि वैसे रेपिस्ट हुए, वैसे बलात्कारी हुए, वैसे चोर चुहाड़ हुए, उन लोगों को टिकट देने की काम नहीं करे। पार्टी स्वच्छ और साफ होना चाहिए, जिससे हमारा देश साफ और स्वच्छ सरकार बना सके। क्या आपको लगता है हमें ज़रूरत है कि अब अपने बेटों को तालीम दे, सिखाएं, घर में जो लड़के उनको सिखाएं कि बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ इज्जत से पेश आए, उन पर बुरी नज़र न डालें, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें? क्या इसका ये वक्त आ गया कि इसका भी एक सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए, कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए कि जिस तरह बेटियों को मारा जा रहा है, जिस तरह उनकी हत्याएँ की जा रही, रेप की जा रही है, अगर गिनेंगे तो वो लाखों में हो जाएगा अब तक भारत के इतिहास में देखें। तो क्या इस बात की ज़रूरत आपको लगती है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और सब महिला को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, और जहाँ जहाँ कांड हुआ है वहाँ का सरकार को इसका सही निर्णय लेना चाहिए।